दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो अभी जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे और इंटरव्यू में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और बस अपनी पूरी जान लगा दो इंटरव्यू के लिए, जितना अपना बेस्ट हो सकता है उसको दो और ज्यादा परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। ठीक है, तो जो हो सकता है उसको करने में फोकस करो। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है कि 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू या 4 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंटरव्यू। मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं दिमाग में। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू में वो लोग देखते क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर उनका फोकस होता है, वो क्या जज कर रहे होते हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किस पर हमें काम करना है, क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल्दो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ कुछ चीजों पर बात की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ताकि ये आपको इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी चीजें माइंड में क्लियर हो, क्योंकि मैंने कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर दी थी, वो जनरल मैंने बात बताई थी। अब मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ कि देखो 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, राइट। तो उसमें 4 हिस्से में मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप ये भी हो सकता है कि वो 15 में 4 हिस्से डिवाइड हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ज्यादा वेटेज दियो, किसी को कम वेटेज दियो। वी डोंट नो ना एक्चुअली कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। तो 15 के 4 हिस्से भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक 20 का हो, दूसरा 10 का हो, ये भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि 4 हिस्से हैं, जिन 4 हिस्सों पे हमें बहुत ध्यान देना है। वो 4 हिस्से कौन से हैं जिस पर हमें काम करना है और हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो 4 हिस्से हैं वो चारों के चारों जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले 4 हिस्से वो कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका पर्सनालिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है टीचिंग, चौथा है नॉलेज। ठीक है, कि आपको कितनी सब्जेक्ट की नॉलेज, आपके खुद के एजुकेशनल बैकग्राउंड की नॉलेज, अपने आसपास की चीजों की नॉलेज। ठीक है, तो चारों के चारों जो है वो क्या है, लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको जब जज कर रहे होंगे तो पहले कहेंगे ठीक है आप पहले अपनी पर्सनालिटी चेक करवा लो, डेमो टीचिंग आपके बाद में चेक कर लेंगे, आपके आंसर से जो है हम आपकी कम्युनिकेशन बाद में चेक कर लेंगे। नहीं, आपकी जब आप आंसर दे रहे हो उस टाइम पे आपकी नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन प्लस आपकी पर्सनालिटी तीनों एक साथ चेक कर रहे होते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर अलग से चेक होगा, दूसरा फैक्टर अलग से चेक होगा। वो सारे फैक्टर जो होते हैं एक साथ चेक कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्टर जो है वो दूसरे से लिंक्ड है। उसके बाद बात कर रहे हैं ऑल आर बीइंग असेस्ड एट द सेम टाइम। सारे के सारे फैक्टर जो है एक सेम टाइम पर ही असेस किए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज पहले एक चीज बाद में। और एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वो आपका असेस होगा और उससे आपके नंबर पर फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो छोड़ के चले जाते हैं ना, उनके इंटरव्यू में नंबर पर फर्क जरूर पड़ता है, ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। किस्मत अच्छी हो वो चीज तो बच सकते हैं हम, बाकी ऐसा नहीं है। हर एक फैक्टर, हर एक एस्पेक्ट उतना ही जरूरी है। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। डेमो टीचिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो मैं आपको इतने दिनों से फोकस कर रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वो क्या है, वो यही है कि एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, जिन स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हो, उनकी बुक्स का तो नॉलेज हो, उनके सब्जेक्ट्स का तो नॉलेज हो, क्या है क्या नहीं है, कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर है। उसके बाद दूसरी चीज है कि एक भी चीज इग्नोर नहीं करनी। तो हर वो जो 4 चीजें हैं, हर एक एस्पेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पूरी मेहनत करके उसको तैयार करना है। मैं फर्स्ट वीडियो से एंड तक एक ही चीज बोल रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ कि हर एक छोटी चीज मैटर करती है। तो आपके एस्पेक्ट जो है 4, इनके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आप एक बड़ी चीज कैसे कर रहे हो वो जरूरी है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप बड़ी चीज कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बड़ी चीज आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, नहीं, आपकी छोटी छोटी चीजें जो है वो आप कितने अच्छे से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक छोटी चीज पर ध्यान दो और हर छोटी चीज पे इंप्रूवमेंट करो। आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, आपका हैंड गेस्चर्स कैसे, आप कैसे हाथों को यूज कर रहे हो। ठीक है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, जब आप पढ़ा रहे होते हो या बोल रहे होते हो तो आपके फेस पे स्माइल है या नहीं है, कि आप जब बात कर रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो, कि आप एक्टिव लिसनिंग दे रहे हो। बहुत सारी चीज है, मैं उस पर डिटेल में बात करूंगी। हर एक फैक्ट मैं शुरू से आपको पता है मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती कि हवा में बातें करूं। मैं हर चीज पर डिटेल में बात करती हूँ ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते नहीं है, बताई हुई बातें फिर से मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं। मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताया कि मेरा जो इंटरव्यू है वो जेएनयू दिल्ली में हुआ था, फिर भी मैम आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? अरे भाई वीडियो देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, सेम टाइम पर चेक हो रहा होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक भी हिस्से को आपको इग्नोर नहीं कर सकते कि छोड़ो ये तो नहीं, इसको छोड़ दो। नहीं, मैंने शुरू से फर्स्ट डे से जब भी तैयारी कराई है, डेमो टीचिंग को भी इंपॉर्टेंस दी है, एनसीईआरटी को भी दिया, आंसर राइटिंग को भी दी है, आपके कपड़ों को भी दी है, लुक्स, पर्सनालिटी, आंसर राइटिंग, डेमो टीचिंग, एनसीईआरटी, हर चीज, करंट अफेयर। मैंने बोला है बार बार कि करंट अफेयर भी पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने एक भी चीज को इग्नोर कर दिया कि सिर्फ डेमो टीचिंग करवा रही हूँ। मैंने चारों चीजों को मैंने बार बार बोला है। ठीक है, तो चारों को ध्यान देना है और अपना हर एक पार्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। जब मिलकर वो चीजें होती है ना, तो इन इक्विवेलेंटली जो ऐड करके सारे एफर्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब क्या? पर्सनालिटी मतलब क्या? तो सबसे पहले पर्सनालिटी है क्या, क्या होती है पर्सनालिटी? हर कोई बोल रहा है पर्सनालिटी ऐसे कर लो, पर्सनालिटी वैसे कर लो। तो पर्सनालिटी मतलब आप, जैसे आप किसी इंसान को देख के अपने मन में ये बना लेते हो ना कि ये बंदा ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये बंदा झूठ नहीं बोलते, ये इसके अंदर ये बात है, इसके अंदर ये बात है। तो वो जो यूनिक एलिमेंट है जो आपको आप बनाता है, आप समझ लो, हर एक इंसान को हम एक नजरिए से देखते हैं।
तो वो क्या है पर्सनालिटी, कि आप क्या क्या हो, हु यू आर, कौन सा यूनिक एलिमेंट है जो आप दूसरों से अलग हो, दूसरों से अलग करता है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि आपकी क्या इंडिविजुअलिटी है। हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो वो जो इंडिविजुअलिटी है जो दूसरों से आपको अलग करती है वो आपकी पर्सनालिटी है। आप कौन हो, आपके अंदर कौन सी स्पेशल क्वालिटीज है जिससे आपको बंदा याद रखता है, यहाँ इसमें भाई ये बात है। ठीक है, उसके बाद जो आपको दूसरों से अलग करता है, सेट्स अपार्ट। ठीक है, अपार्ट यू। अब बात समझ आ गई। अब बात ये आ रही है कि यूनिक एलिमेंट जो आपको आप बनाता है, आप कौन हो, कि आप कैसा महसूस, कैसा सोचते हो, हाउ यू थिंक, यू फील, यू एक्ट, कैसे आप सोचते हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी, वहां जाके आपके कौन से थॉट्स हैं। आप मतलब पर्सनालिटी क्या है, मिक्सचर है किसका, आपके थॉट्स का, आपके इमोशंस का, आपके बिहेवियर्स का, आपके ट्रेट्स का। अब मैं ये चीज आपको इंटरव्यू के टर्मिनोलॉजी में समझाती हूँ। इसका क्या मतलब है कि जब आप आंसर्स दोगे तब आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को दिखाओगे। ठीक है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो वहां पे, कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे स्माइल कर रहे हो, कैसे सुन रहे हो, किस तरीके से ध्यान दे रहे हो, कितना एंगेजमेंट है आपका, कितना इंटरेस्टेड हो, कितना एंथुसियास्टिक हो, आप कैसे एक्ट कर रहे हो, क्या आपका डिमीनर है, क्या आपका अप्रोच है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। एक्ट मतलब बिहेव करना। ठीक है, आपका क्या बिहेवियर है वो आपकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है। आप देखो कई लोग होते हैं, हम किसी से बात करते हैं, उनको कुछ नहीं कर रहा था, वो बस सुन रहा होता है, हमें लगता है कितना सही है। एक इंसान है अपने फोन में लगा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा, तो ये बिहेवियर है अलग अलग किसी का। ठीक है, तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो ये भी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप क्या महसूस कर रहे हो। देखो कई लोग जो होंगे वहां जाके जो होंगे बिल्कुल ऐसे सीरियस हो जाएंगे। यू हैव टू बी ह्यूमन, यू हैव टू, आप टीचर पर्सनालिटी लेके जा रहे हो, पॉजिटिव रहो, एंगेजिंग रहो, इंटरेस्टिंग रहो, खुश रहो, स्माइल होना चाहिए, पॉजिटिव आपके अंदर से वो दिखना चाहिए, पूरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिविटी दिखाए, आपकी चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ठीक है, आपकी आंखें ना ग्लीमिंग होनी चाहिए, मतलब चमकती हुई आंखें आपको बताती है कि हाँ भाई बात, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुश हो, एंजॉय कर रहे हो इस इंटरव्यू को आप। ठीक है, वो पर्सनालिटी से ही आपका बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है इंटरव्यूअर्स पर। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपके क्या गुण है। गुण यहाँ पे क्या है, ये गुण है आपकी डेमो टीचिंग, आपकी नॉलेज। ठीक है, कई लोगों को दूसरों से ज्यादा नॉलेज होगी किसी चीज के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, टीचिंग की स्किल्स, उसमें ट्रेड्स मतलब उसमें स्किल्स आपके अंदर कौन सी, किसी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, किसी का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होंगी, अलग अलग स्किल्स होंगी जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। आप डेमो टीचिंग कैसे करा रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी क्रिएटिविटी निकल के आएगी, कोई पोएम के थ्रू पढ़ाता होगा, कोई स्टोरी के थ्रू पढ़ाता होगा, कोई एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाता होगा। ठीक है, जैसे मेरा फोकस ज्यादातर क्या था, मैं ज्यादातर एक्टिविटी चीजें कैसी कर रही थी, पोएम स्टोरी, ज्यादातर चीजें मेरी ऐसी थी, पोएम और स्टोरी बना के रखी हुई थी मैंने, क्योंकि मैं पोएम बनाने में कन्वीनियंट रहती हूँ, मुझे लगता है मैं उन मोस्टली चीजों पर पोएम बना सकती हूँ। ठीक है, एक्टिविटी उन चीजों के लिए करती थी जिसके लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ठीक है, और जिसके लिए कुछ भी, तो मेरा तो फोकस ज्यादातर पोएम और स्टोरी पर रहता था। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आपको समझ आ गया होगा, तो बेसिकली अब उन्हें पर्सनालिटी वहां कैसी चाहिए, कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए वहां पे, किस रोल के लिए जा रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहां पे हम। ठीक है, अब बात चल रही है कि हम वहां पर जा रहे हैं टीचर की पोस्ट के लिए, तो हमें पर्सनालिटी भी टीचर वाली रखनी चाहिए। आप अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना, आप टीचर को लेकर, आप जैसे वर्ड बोल रहे हो टीचर, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक टीचर कैसा होना चाहिए, सेम पर्सनालिटी आपको वहां पे रखनी है। आपको हर एक जवाब, हर एक बिहेवियर, हर एक एक्शन एज अ टीचर करना है, कि अगर एक टीचर होगा तो वो क्या करेगा इस जगह पे, एक टीचर होगा तो वो किस तरीके से जवाब देगा, किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। आपको आपको वहां टीचर बनना है, एक्ट करना है एज अ टीचर। ठीक है, ताकि वो आपको जज कर सके, हाँ भाई एज अ टीचर के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब बात चल रही है पर्सनालिटी, दो तरीके से पता चलती है आपकी, एक वर्बल तरीके से, एक नॉन वर्बल तरीके से। दो पर्सनालिटी है जो हमारे दो पार्ट्स में बता सकती हूँ पर्सनालिटी को। एक पर्सनालिटी जो हम बोलकर दिखा रहे हैं, जैसे हम अपने थॉट्स को बोलकर दिखाते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को कई बार हम बोल के दिखाते हैं। ठीक है, हम अब कुछ चीजें हैं जो नॉन वर्बल है, जिसको हम बोलते नहीं है, जैसे हम क्या है, कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बोलते नहीं है ना, वो हमारा फेस, हमारी बॉडी बताती है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि कई लोग ना ऐसे बोलते वक्त ऐसे छत की तरफ देख रहे होते हैं, या फिर आंखें इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रहे होते हैं, या उंगलियों को यूं 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 कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर यूं यूं यूं, कुछ भी मूवमेंट आप हाथ की घबराते हुए, कई लोग आपको यूं यूं कर सकते हैं। तो ये इमोशंस दिखाने हैं कि आप घबरा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप घबराए हुए हो, आप एंग्जियस हो। ठीक है, बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, आप कैसे बैठे हो, अगर आप एक्टिव और बहुत इस तरीके से बैठे हो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस शो रहा है, आप एक्टिवली सुन रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, कई लोग होंगे मार्ग बैठे ऐसे बैठेंगे, अजीब सी पोजीशन कोई भी ले लेंगे, मुझे नहीं पता कैसे बैठ जाएंगे। कई लोग ऐसे चौड़ लगा के बैठ जाएंगे, हाँ भाई बताओ इंटरव्यू ले लो मेरा, तो एहसान करने गए, इंटरव्यू लेने के एहसान करने गए, तो वो चौड़ वो नहीं। आपको टीचर वाली पर्सनालिटी के हिसाब से अपना हम्बल बिहेवियर रखना है, आपको तमीज से वहां जाके बैठना है। मैं मतलब मेरा तो ये था कि अपनी फाइल जो थी मैंने अपनी गोद में रखी हुई थी, और इस तरीके से बैठ के मेरे हाथ उस फाइल के ऊपर था, और जैसे मुझे को बताना होता तो मेरे हाथ हमेशा, मतलब ये जो हाथ मैं हिला रही हूँ ये मेरे नेचुरली हिलते हैं ऐसे, मैं जानबूझ के सोचती नहीं वैसे करना है वैसे करना है वैसे करना है वैसे करना, नहीं, ये नेचुरली हिलते हैं, मेरा नेचुरली इनबॉर्न है कि किस बात को कैसे बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बात बोलने का इन्फ्लुएंस पड़ता है, आप अपनी बात अच्छे से समझा रहे हो तो उसका और इफेक्ट पड़ता है। तो हैंड के गेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको वहाँ पे कैसी पर्सनालिटी लेके जानी है, टीचर वाली पर्सनालिटी लेके जानी है। अब मैं इस पे बात करूंगी वर्बल में क्या ध्यान रखना है, नॉन वर्बल में क्या ध्यान रखना है। वर्बल तो बेसिकली वही है जो हम बोलेंगे वो कम्युनिकेशन में कवर करूंगी, नॉन वर्बल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं उस पर बात करूंगी, ठीक है। बात करते हैं पर्सनालिटी की, वो भी नॉन वर्बल पार्ट की, ठीक है। तो देखो ये चीजें हैं जो आपको करनी है और ये चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि आपको अपना आई कॉन्टैक्ट सबसे बना के रखना है। ऐसा नहीं आप छत की तरफ देख के, नीचे देख के, या फिर ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे कि ऐसा हुआ था, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। उनको आंखों में आंखें डाल के, और आपको ऐसे आंखें नहीं डालनी कि घूरने वाला, मतलब एक बहुत सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आप एक बार उनको देख रहे हो फिर किसी और को, अगर क्योंकि सुन तो आपको सभी रहते हैं, सबकी तरफ देख के आपको बात करनी है। एक पॉजिटिव, एक जेंटल आई कॉन्टैक्ट रखना है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बोल रहे हो, नहीं जनरल आप ऐसे नॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आई कॉन्टैक्ट क्यों करना है, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस शो हो, ठीक है। उसके बाद बात चल रही है कि पोस्चर कैसा रखना है, आपको एक पॉजिटिव पोस्चर रखना है। पोस्चर मतलब कि आप कैसे बैठ रहे हो, मैंने पहले बात की थी, आपको बैठना इस तरीके से कि आपका कॉन्फिडेंस दिखे, आपकी अटेंटिवनेस दिखे कि आप कितने अटेंटिव हो, आप कितने जागरूक हो, अवेयर हो। और आपको इस तरीके का बॉडी पोस्चर नहीं रखना कि अकड़ दिखा रहे हो आप, ठीक है। वहां पे चौड़े जैसे ऐसे दोनों जो आपके आर्म रेस्ट होते हैं उन पर हाथ रख के बैठ गए हो, ठीक है, या फिर ऐसे टेढ़े होकर बैठे हो, या फिर ऐसे करके बैठे हो, नहीं। आपको पोस्चर एकदम जैसे फॉर्मल जो ऑफिशियल पोस्चर है वही रखना है। आपको कमर सीधी, दोनों पैर जुड़े हुए, अपनी फाइल अपने यहाँ पर लेग्स पे रख लो, उस पर हाथ ऐसे रख लो जब आप बैठो, और आपके हाथ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है कि आपको अपना पॉजिटिव पोस्चर बना के रखना है, सही से बैठना है, कॉन्फिडेंस में बैठना, अकड़ नहीं दिखानी, इनएप्रोप्रिएट पोस्चर नहीं होना चाहिए बॉडी का। गेस्चर मतलब कि आप किस तरीके से हाथों का यूज कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से अपने जो गर्दन भी मूव होती है जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल होना चाहिए, ऐसे नहीं आप वहाँ पे रोबोट बन जाओ, हमें रोबोट नहीं बनना, हाथ भी मूव करना है। और आपको अपनी, अगर आपका फेस थोड़ा बहुत गर्दन टिल्ट होती है तो वो नेचुरल लगना चाहिए। आप बोल रहे हो तो आप नेचुरली बोल रहे हो, रट के नहीं बोल रहे हो कुछ, ठीक है। तो पॉजिटिव गेस्चर्स देना आपको, और ध्यान रखना है, और ओपन, आपको अपने हाथों को ओपन रखना है। ऐसा नहीं आप वहां जाके बैठ कर इस तरीके से सर माय नेम इज मनीषा शर्मा एंड, नहीं, आपको हाथ अपने ओपन रखने हैं, अपने हाथों का यूज करना है। और अगर आप हाथ यूज नहीं करते हो तो जबरदस्ती ये नहीं कि मैडम ने बोला तो हाँ यूं चढ़ा चढ़ा के बोलो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है आपकी बॉडी हो गई, आपका पोस्चर हो गया, आपके हैंड गेस्चर्स, ठीक है। अब आता है आपका फेस, जो ऐसा नहीं आप हाथ भी मूव कर रहे हो, खुद भी बहुत अच्छे से बैठो, लेकिन आपके फेस पे एकदम ब्लैंक है, आपका फेस एकदम ब्लैंक है, आप आंसर बोल रहे हो माय नेम इज मनीषा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे नहीं। आपके फेस पे चमक आनी चाहिए, मतलब आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, हाँ आप लाइवली हो वहां पे, उस टाइम पे मौजूद हो, आप मतलब फील कर रहे हो अंदर से, और अंदर से डर फील कर रहे हो तो वो नहीं शो करना, आपको पॉजिटिविटी शो करनी है, खुशी शो करनी है, एनर्जी शो करनी है, स्माइल होनी चाहिए आपके कांस्टेंट फेस पर, ठीक है। हाँ कोई सीरियस बात को समझा रहे हैं तो उस टाइम पे हंसना नहीं है, स्माइल, वार्म स्माइल, बहुत प्यारी सी स्माइल, जैसे कि सर माय नेम इज मनीषा शर्मा एंड ऐसे ऐसे, ठीक है। आपके फेस पे जैसे आपने देखा हो, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे फेस पे ऐसे कभी भी बहुत सीरियस मोड नहीं होता, बहुत प्यार से और बहुत जेंटल सी स्माइल होती है हर टाइम मेरे फेस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेशियल एक्सप्रेशन कि आपको जब आप कोई बात बता रहे हो तो वो चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। फेस पर एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, अलग अलग एक्सप्रेशन आपके फेस पे आने चाहिए जो उस बात को आपकी और एम्फोसिस डाले। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ और बात, हमारा चेहरा भी बहुत कुछ बताता है, हम कई बार झूठ बोल रहे हो ना, हमारे चेहरे का रंग अलग ही होंगे, ठीक है, या हमारी बात हम कुछ बोल रहे हो तो उसकी बात से समझ आता है कि ये तो कुछ और बोल रहा है, कुछ और बात है ना, कुछ और बात है ना, ऐसे करके। तो मतलब आपका फेस एक्सप्रेशन आपकी बात से मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हो लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। फिर है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए जिससे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़े, वही गेस्चर पोस्चर, आप कैसे मूव कर रहे हो, कैसे चल के आ रहे हो। मैंने जैसे बोला था, मैंने अपने इंटरव्यू वाले एक्सपीरियंस में कि बेशक मैं गेट के बाहर डरी हुई थी, मेरे हर्ट बीट ऐसे काउंटडाउन चल रहा था मेरे अंदर, बट द मोमेंट मैं गेट खोलने वाली थी मैंने सोच लिया कि जो डर है वो यहीं छोड़ दे, ठीक है। और जब मैं घुसी हूँ तो मैंने पूरा गेट खोल के कॉन्फिडेंस से गई हूँ, ये नहीं ऐसे गेट खोला सर मैं कमिंग, कई लोग ऐसा करते हैं झुक के सर मैं कमिंग, ये नहीं करना, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चल के जाना है सीधा, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आप कैसे चल के आ रहे हो, डर के तो नहीं चल के आ रहे, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं, आपने साड़ी पहन ली या आपने सैंडल पहन टक 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 करके, पता नहीं कैसे, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हो सकती है, वो सब नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस से चल के जाना है और आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में। और ये बॉडी लैंग्वेज का मेरा मतलब यहाँ पे है कि जैसे वो आपसे कुछ बोलेंगे तो आपको हाँ जी सर जी, आपको नॉट भी करना है कि हाँ आप सुन रहे हो, अब ऐसे नहीं बैठे हुए और वो बोल रहे हैं मनीषा बताओ, हम ऐसे नहीं, वो बोल रहे हैं ऐसे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो और समझ रहे हो बात को कि वो क्या बोल रहे हो, और उनकी पहले पूरी बात खत्म होने ओके सर ठीक है, तो आपको फिर उनकी बात को हाँ जी सर ओके उसको करने के बाद फिर आपको आंसर देना। आपको ऐसे रोबोट की तरह बैठना नहीं है, आपको नॉट भी करना है, स्माइल भी करना है। वो कई बार अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो सकते हैं, अपनी कोई बात बता रहे हो सकते हैं, कुछ समझा रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी बात को सुन के समझ के रिस्पॉन्ड भी करना है, बोल के नहीं, तो अपने फेस से एक्सप्रेशन से नॉडिंग जिसे, ठीक है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें नॉडिंग भी है, हाथों का यूज भी है, ये सब है, ठीक है। आपको पूरे टाइम अटेंटिव रहना है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए ऐसे झुके हाँ बोलो सर अच्छा ठीक है सर, ये नहीं, पूरे एक्टिव हाँ जी सर जी जी, ठीक है, अटेंटिव हाँ, और ये अकड़ में मत बोलना हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, ठीक है, हाँ जी जी, इस तरीके से। तो आपको अटेंटिव रहना है और आपका अटेंटिवनेस ही शो करेगा कि आप कितने एंगेज हो इंटरव्यू में, उनकी बातों से कितना कनेक्टेड हो। कई लोगों की बात होती है ना इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, मतलब हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ उनका कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, कितना ध्यान से सुन रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो वाली बात होती है, और कितना आप एंथुसियाज्म है, कितना जोश है उस चीज को लेकर। फिर एक्टिव लिसनिंग, मैंने वही बोला एक्टिव लिसनिंग क्या है कि जब वो क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। कोई बात बोल रहे हैं तो उसको समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। कई लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन बोल रहे होंगे, दिमाग में अपनी चीजें चल रही होंगी। आपको पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जैसे ही वो क्वेश्चन बोलेंगे आपको सुन के पहले उस क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन से ये मत सोचना अरे इसका आंसर तो मुझे आता है तो मैं 2 मिनट में दे दूंगा और सोचना शुरू, नहीं,
आप सुनो समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड लो रिस्पॉन्ड करने के लिए और फिर अपना आंसर बोलो, ठीक है। पॉज लेकर रिस्पॉन्ड करो। पॉज का मतलब ऐसा नहीं 5 मिनट रुक के, सिर्फ 1 2 3 सेकंड का पॉज लो फिर रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग ये है कि सुन के समझना, नोट करना, फेशियल एक्सप्रेशन से अपना दिखाना कि हाँ एक्टिव हो, ऐसा नहीं पैसिव हो बैठे हो पूछ रहे हो आप बता रहे हो, आपकी पर्सनालिटी निकल के आनी चाहिए। तो ये सब क्यों करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस दिखे। जब आप पॉजिटिव गेस्चर रखते हो, पोस्चर रखते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखते हो, स्माइल रखते हो, तो वो दिखाता है कि आप जो हो नर्वस नहीं हो, घबराए नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर पॉजिटिविटी शो करता है, आपका अटेंटिवनेस कि आप कितने जागरूक हो, उस टाइम पे कितने अटेंटिव हो, आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है। ये सब चीजें आप कितने इंटरेस्टेड हो, आपकी पॉजिटिव रेपो एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। और आप जब इस तरीके का बॉडी पोस्चर गेस्चर लेते हो तो आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। जब आप स्माइल करते हो ना तो आपको अच्छा फील होता है, जब आप अच्छा फील करोगे तो अच्छे से बताओगे, ठीक है। बाकी तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी आपको खुद ही अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा ईज पर हो जाओ, आप घबराओ मत, ठीक है। वो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे साथ तो उन्होंने अच्छे से बात की थी और मैंने और भी लोगों से सुना है तो वो बहुत प्यार से अच्छे से ही बात करते हैं सबसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या तो बिल्कुल नहीं करना, आपको आई कांटेक्ट तोड़ना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आप छत की तरफ देख रहे हो, दीवारों की साइड देख रहे हो, लेफ्ट राइट के अपने हाथों की तरफ देख के कि सर मैं तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं। आई कांटेक्ट, आप उनसे बात करो, उनको देख के बात करो, आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं करना। पूरा पोस्चर आपको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बैठना है जाके यूं करके, मतलब थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट पोस्चर नहीं लेना। मैंने बोला है कैसे बैठना है आपको। फिजिटिंग, कई लोग यूं बोलते बोलते यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, कभी हाथ यूं करेंगे, किसी बॉडी बनी होगी तो उसको ऐसे ऐसे आदत होती है हाथों को यूं करने की, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कई लोग होंगे अपने नेल्स के साथ में कर रहे होंगे, कोई बाल छुएगा, कोई कुछ करेगा, ये सब नहीं करना है। एक्सेसिव मूवमेंट ये दिखा रहा है कि आप घबराए हुए अंदर से और आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है और हाथों को वहां जाके ऐसे बैठ के यूं करके नहीं बैठना है, या क्रॉस्ड आर्म्स, कंधे झुके हुए इस तरीके से नहीं, ब्रॉड में अक्कड़ वाले नहीं, बस कॉन्फिडेंस वाले, ठीक है। हाथों को बंद करके नहीं बैठना, क्लोज आर्म्स नहीं रखने, ओपन हैंड्स रखने हैं, ठीक है। नो इनएप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन पे ऐसा कुछ अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना कि आप गुस्सा दिखा रहे हो, इरिटेशन दिखा रहे हो। वो कोशिश बहुत करेंगे आपको, लेकिन आपको इरिटेट होना नहीं है, आपका पेशेंस भी चेक हो रहा था वहीं पे, ठीक है। तो उसके बाद है आपको अपने फेस को बार बार टच नहीं करना, ठीक है। कई लोग होते हैं बार बार इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कुछ कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना आपको। कुछ किसी चीज से कई लोग क्या होंगे, आप अपने हाथ में रिंग पहन के गए हैं उससे खेल रहे होंगे, घड़ी पहन रहे हैं बार बार घड़ी को ठीक करेंगे, चश्मा पहन के गए हैं चश्मे को ठीक करेंगे, ठीक है। टैपिंग, कई लोग क्या होते हैं पैर को मारते रहेंगे या पैर हिला रहे होते हैं, वो सब नहीं करना है। जबरदस्ती हाथों का यूज नहीं करना। अगर आप हैंड गेस्चर्स नहीं करते हो तो आपको हैंड गेस्चर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। अगर आप फ्रीली करते हो, खुद नेचुरली आता है तो करो। ये जबरदस्ती मैडम ने बोलता गेस्चर्स यूज करना तो जबरदस्ती हाथ क्यों, हाँ नहीं, अवॉइड एक्सेसिव यूज, ओवर यूज। कोई भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखनी चाहिए। मैंने जैसे बोला ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, ये इस तरीके से कंधे झुका के नहीं बैठना, स्लाउच होकर ऐसे आलसियों की तरह नहीं बैठना, टांग फैला के नहीं बैठना चेयर पे, ऐसा कोई भी पोस्चर नहीं लेना। और पुअर मैनेजमेंट का क्या मतलब है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको शॉर्ट करके सिंपल लॉजिकल वे में बताओ, शॉर्ट सिंपल तरीके से जल्दी से क्विक आंसर देना। क्विक का मतलब है कि आपका आंसर पूरा हो, कम शब्दों में हो और साफ तरीके से आप बता दो, अपनी पूरी बात कह दो कम शब्दों में। ये नहीं आप आंसर बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा, इंटरव्यू कह रहा है भाई खत्म कर लिया, आंसर नहीं खत्म हो रहा, तो वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको अपना टाइम, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेज कर सको। जैसे डेमो टीचिंग दिया तो ऐसे नहीं पढ़ाना शुरू हो तो पढ़ाना ही शुरू हो, खत्म ही नहीं हो रहे। आपको ध्यान रखना है कि कितना मेरे को क्वेश्चन पूछना है, कितना टीचिंग मेन पार्ट रखना है, कितना एक्सप्लेन करना है, कितनी एक्टिविटी रखनी है, ये सब टाइम मैनेजमेंट है। और ये नॉन वर्बल है, आप उनको बताते नहीं हो ना, वो आपको बताते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा टाइम खींच लो, तो ये भी आपको जज करेंगे कि हाँ कितना सामने वाले में समझ है, ठीक है। तो अगर आप ये उल्टे सीधे काम करोगे, जो अवॉइड करनी है ये चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। ये आपका आलसीपन, रूडनेस, बैरियर दिखाएगा कि आप दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बीच में बैरियर आ रहा है, नर्वसनेस, आपके एंग्जाइटी दिखाएगा, और आप डिसइंटरेस्टेड हो, एंगेज नहीं हो, एक्टिवली सुन नहीं रहे हो, अवेयर नहीं हो, इन सब चीजों को भी दिखाएगा। तो ये तो था नॉन वर्बल का पार्ट, ठीक है, कि ये जो आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता, पर इनको आपको प्रैक्टिस करते वक्त, मैंने बोला है बार बार, जब भी आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, मिरर प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे वर्बल की, और वर्बल जो है कम्युनिकेशन में आता है तो उसकी बात करेंगे हम, ठीक है।